भगवान कृष्ण गीता में इसका स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि कोई एक मार्ग नहीं है, अलग अलग मार्गों से इस दुनिया में लोग अपने भीतर की तरफ मुड़े हैं, ब्रह्म को जाने हैं। जो इंट्रोवर्ट टाइप हैं वो अपने भीतर डूब के जान लेते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट टाइप हैं वो उसी टाइप का, उसी प्रकार का उपयोग करते हुए विराट ब्रह्म को बाहर जान लेते हैं। तो ब्रह्म का एक अप्रगट और अदृश्य रूप भीतर छुपा है और उसका एक प्रकट रूप बाहर मौजूद है। एक छोटी सी कहानी से आज की चर्चा शुरू करेंगे। एक सम्राट को परमात्मा से मिलन की प्यास जागी। सब था उसके पास, फिर भी कुछ कमी लगती थी। किसी ने कहा कि जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तब तक भीतर का खालीपन नहीं मिटेगा। तो तलाश में निकला, जगह जगह जहाँ भी कोई खबर मिली कि कोई सद्गुरु हैं, कोई ज्ञानी हैं, कोई बुद्ध पुरुष हैं, उनकी खोज में वह निकला। अंततः वह एक साधु के पास पहुंचा और उसने पूछा कि क्या मैं प्रभु से मिल सकता हूँ, आप मिलवा सकते हैं? उस साधु ने कहा निश्चित ही, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। एक बार आप अपना परिचय बता दीजिए, आप कौन हैं, क्या हैं, कहाँ से आए, ताकि परमात्मा को मैं खबर कर सकूं। फिर वहाँ से जैसे ही बुलावा आएगा मैं आपको ले चलूँगा। तो आपका इंट्रोडक्शन। उस फकीर ने कहा कि मैं तो बहुत वर्षों से यहाँ जंगल में रह रहा हूँ, तो संसार के बारे में मुझे कोई खबर नहीं है, तो आप ही अपनी इंट्रोडक्शन बता दीजिए। उसने बताया अपने बारे में कि मैं फला फला देश का सम्राट हूँ, इतना बड़ा मेरा देश है, उसकी सीमाएं यहाँ से वहाँ तक हैं, कितने सालों पहले गद्दी पे बैठा, कितने पीढ़ियों से यह राज परिवार चला आ रहा है। उसने अपनी सारी महिमा बताई। उसने क्या शिक्षा प्राप्त की, कौन सी डिग्री हासिल की है और किन किन बातों में कुशलता उसे है, युद्ध करने की विशेष महारत उसे हासिल है, कितना धन वैभव उसके पास है, कितनी उम्र है, नाम इत्यादि सब कुछ उसने बताया। कहा कि ये मेरा परिचय है। वो साधु हंसने लगा। उसने कहा कि क्षमा कीजिए, मान लीजिए किसी कारणवश आप सम्राट ना रहें, समझो कोई बहुत बड़ा दुश्मन आक्रमण कर दे आपके राज्य पर और आपको परास्त कर दे और शासन उसके हाथ में चला जाए और आप एक साधारण इंसान हो जाएं, तो क्या आप वही रहेंगे जो अभी हैं कि कुछ और हो जाएंगे? उसने कहा मैं तो मैं ही रहूँगा। साधु हंसने लगा। फिर उसने कहा कि सम्राट होना आपका परिचय नहीं हो सकता, ये संयोग की बात है। आप राजा हैं, लेकिन अगर आप राजा नहीं रहें, वह पद किसी कारण से छिन जाए, तो भी आप तो आप ही होंगे ना? उसने कहा निश्चित रूप से मैं तो मैं ही होऊंगा। इस प्रकार उस साधु ने एक एक चीज पर प्रश्न चिन्ह लगाए। उनका आप कहा कि आपकी सीमाएं राज्य की यहाँ से वहाँ तक हैं, मान लो ये सीमाएं छोटी हो जाएं अथवा बड़ी हो जाएं, तो क्या आप बदल जाएंगे? उनका कैसी बातें करते हैं आप, बिल्कुल ही ना समझ लगते। मैं तो बुद्ध पुरुष समझ के, ज्ञानी समझ के आपके पास आया हूँ। मेरे राज्य की सीमा बड़ी हो जाए या छोटी हो जाए, मैं तो मैं ही रहूँगा। तो उसने कहा फिर इसका मतलब इन सीमाओं से आपकी परिभाषा नहीं बनती? उनका निश्चित रूप से नहीं बनती। फिर साधु ने कहा, आपने अपने बताया कि आप इतने साल के हैं, क्या 2 साल पहले आप डिफरेंट थे या 2 साल बाद आप अलग हो जाएं, कुछ भिन्न हो जाएंगे? उसने कहा नहीं, मैं तो मैं ही रहूँगा। बचपन में भी मैं ही था, किशोरावस्था में मैं था, युवावस्था में मैं था, अब प्रौढ़ हो गया हूँ, अभी भी मैं ही हूँ, वृद्ध हो जाऊँगा तब भी मैं तो मैं ही रहूँगा। फिर साधु का इसका मतलब ये जो आयु है, उम्र है, ये शरीर की है जो कि बदल रही है, बदलती ही जाएगी। आप तो वही के वही हैं ना जो बचपन में थे, युवावस्था में थे, किशोरावस्था में थे। उनका निश्चित रूप से मैं तो मैं ही हूँ।
तो फिर उसने कहा इसका मतलब आप शरीर भी नहीं है। तो आपका इंट्रोडक्शन परमात्मा को फिर मैं किस प्रकार से दूं? राजा शब्द वहां काम नहीं आएगा। आपके शरीर के बारे में आपने जो बताया, ये रूपरेखा, नाक नक्श, ये भी काम नहीं आएगा, क्योंकि ये नाक नक्श तो बदलता रहता है। बचपन में आपकी शक्ल अलग थी, बिल्कुल छोटे बच्चे थे, जन्म अभी आपका हुआ ही था, उस समय की शक्ल से अभी की शक्ल का कोई भी मेल जोल नहीं है, सब कुछ बदल गया। राजन का ये बात तो है, लेकिन फिर भी कुछ है जो नहीं बदला। तो इस बदलते हुए से उस अपरिवर्तनशील का परिचय नहीं हो दिया जा सकता। तो सही सही परिचय, मान लो आपका सारा धन छिन जाए और संयोग की बात, मान लो भिखारी हो गए, तो भी आप तो आप ही रहोगे ना भीख मांगते हुए। उसने कहा मैं ही रहूँगा। तो उसने कहा कि फिर राजा होना, भिखारी होना या कुछ और ABCD होना, ये आपका परिचय नहीं है। फिर आपने अपने ज्ञान की बात बताई, आपने किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त की है। यदि आप कोई अन्य शिक्षा प्राप्त करते तो क्या आप अलग हो जाते? एक आदमी डॉक्टरी की पढ़ाई करता है तो डॉक्टर हो जाता है, वकालत की पढ़ाई करता है वकील बन जाता है। कोई बचपन से ही व्यापार में कुशल था, वो व्यापारी बन गया, कोई सैनिक बन गया, कोई मजदूर बन गया। तो परमात्मा के पास ये वाले परिचय हम नहीं दे सकते। ये तो संयोग की बात है, संयोग से कुछ हो गया। तो संयोग तो परिचय नहीं हो सकता, कोई परमानेंट बात होनी चाहिए परिचय में, क्योंकि ये तो बदली जा सकती है। एक वकील चाहे वकालत छोड़ दे, व्यापारी हो जाए, तो क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन तो बदल गया, उसने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया, पर वो तो वही का वही है। तो वो कौन है फिर? तो परमात्मा को ही हम क्षुद्र बातें नहीं बता सकते, छोटी छोटी बातें जो बदलती रहती हैं, वो कभी भी बदल सकती हैं। इससे आपके परिचय का पता नहीं चलता। आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपके विचार, ये भी आपके परिचय नहीं, क्योंकि विचार तो परिवर्तनशील हैं। शरीर को बदलने में तो फिर भी बहुत दिन लगते हैं, मन को बदलने में तो जरा देर नहीं लगती। विचार आया गया, सब चेंज हो गया। कितने लोग हैं जो दोस्त थे पहले, क्योंकि उनके विचार सहमत होते थे, फिर किसी कारण से किसी के विचार बदल गए, सहमति खत्म हो गई, दोस्ती खत्म हो गई, दुश्मनी हो गई। मन के बदलने में कितनी देर लगती है? पदार्थ के बदलने में तो फिर भी समय लगता है। किसी से आप 20 साल बाद मिलो तो पहचानना मुश्किल हो जाता कि वही आदमी है। फिर भी कुछ कुछ याद करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ वही आदमी है। पर विचार इतनी तेजी से बदलते हैं कि हम खुद ही नहीं पहचान सकते कि आज से 2 साल पहले हमारे ये विचार थे, 10 साल पहले हमारे ये विचार थे। बचपन में जिन गुड्डा गुड़ियों के पीछे हमारी नींद खराब हो जाती थी, वो खाना नहीं खाते थे क्योंकि गुड्डे की टांग टूट गई, फिर वो विचार कहाँ गए? सब हवा हो गए। अब कोई आपको याद दिलाए कि आपको याद है गुड्डे की टांग टूट गई थी, आप रात भर रोए थे और तकिया गीला हो गया था रो रो के। माता पिता खूब समझा रहे थे कल दूसरा गुड्डा ला देंगे, पर आप नहीं मान रहे थे। आप हंसोगे, करीब गए वो दिन। एक दिन आप अभी जिन चीजों को बहुत गंभीरता से ले रहे हो, इनके लिए हंसोगे। जो चीज हमको बहुत सीरियस लग रही है, एक दिन वो हास्यास्पद चुटकुला जैसी लगेगी। अच्छा, मैंने ऐसा किया था, मैं कितना नासमझ था, ये भी कोई बात थी। हमारा मन बदल रहा है, हमारे भाव बदल रहे हैं। कहाँ वो भावनाएं खो जाती हैं, कोई नामो निशान तक नहीं मिलता उनका। तो ये हमारा परिचय नहीं हो सकती। जिसे हम ज्ञान कहते हैं, कोई आपके सिर पे एक डंडा मार दे और वो जो मेमोरी सेल्स हैं उनको चोट लग जाए ब्रेन में, सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा।
आप ये भी नहीं बता पाओगे आपका नाम क्या है, किस परिवार के हो, किस शहर के रहने वाले हो, एड्रेस क्या है, सब भूल जाओगे। कुछ सेल्स हैं ब्रेन में जहाँ पर वो स्मृति मौजूद है। किसी एक्सीडेंट में, किसी दुर्घटना में वहाँ चोट लग गई, भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। तो ये हमारा परिचय नहीं हो सकता कि मैं ये जानता हूँ, वो जानता हूँ। इसके मिट जाने में देर नहीं लगती। और अभी तो आर्टिफिशियल तरीके से वैज्ञानिक उपाय कर लेंगे सारे विचारों को बदला जा सके। चीन में तो जब साम्यवादी युग आया, माओ का ज़माना, बड़े बड़े क्रांतिकारियों को जेल में 1 हफ्ते में रख के जब उन्होंने छोड़ा तो वो एकदम सरकार के पक्षधर हो गए थे। बड़े विद्रोही जो सख्त खिलाफ थे साम्यवाद के, हफ्ते भर जेल में रखा उनको। एक विशेष टेक्निक अपनाई गई, उनके सारे विचार बदल गए, बिल्कुल ब्रेन वॉश। भूल गए कि वो विद्रोही हैं, बगावती हैं, सरकार के विरोध में हैं। हफ्ते भर बाद जब उनको छोड़ा गया तो एकदम सरकार के भक्त। भाई विचार बदलने में देर कितनी लगती है? ये तो मैं 50-60 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, तब इतनी साइंस डेवलप नहीं हुई थी। अब तो बहुत साइंस डेवलप हो गई। जिसको हम अपना ज्ञान कहते हैं उसको पूरा बाहर से ही चेंज किया जा सकता, आपको पता ही ना चले। रात को आप सोए थे कुछ और, सुबह उठ के बिल्कुल डिफरेंट दिमाग हो गया। और आपको तब भी यही लगेगा कि ये मेरे भाव हैं, मेरे विचार हैं, वो आपके हैं ही नहीं। याद रखना, जो पहले आप सोच रहे थे कि मेरे हैं वो भी मेरे नहीं हैं। तो ये हमारा परिचय नहीं हो सकते कि ये मैं हूं। उस साधु ने कहा उस सम्राट से कि आप ठीक ठीक बताओ आप हो कौन? मैं भगवान को क्या बताऊं कौन मिलने आया है? भगवान तो मिलने तैयार है। उस साधु ने कहा आपने तो बड़ी पहेली खड़ी कर दी। आप जो कह रहे हैं आपकी बात से मैं राजी हूं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ और जानता ही नहीं। तो साधु ने कहा फिर तुम जानने का प्रयास करो। इस कोठरी में भीतर बैठ जाओ, गुफा में आंख बंद करो, सब अपनी इंद्रियों को समेटो, सिकोड़ो, क्योंकि बाहर से तो कोई जानकारी मिलेगी नहीं, अपनी जानकारी अपने भीतर मिलेगी। तो ना बाहर देखना, ना बाहर सुनना, ना बाहर की किसी चीज़ में उलझना, सब इंद्रियों को सिकोड़ लो। जैसे कछुआ समेट जाता है ना अपनी खोल के भीतर, ऐसे हो जाओ थोड़ी देर के लिए। और भीतर से तुम जानने की कोशिश करो कि तुम एक्चुअल कौन हो। फिर मुझे बताना, वो वास्तविक परिचय होगा। सम्राट को वास्तव में बड़ी जिज्ञासा थी। उसने ठीक वैसा ही किया जैसा साधु ने कहा था। वो गुफा के भीतर चला गया। उस साधु ने गुफा का दरवाज़ा भी बंद कर दिया एक पत्थर से। वो कहा कि जब जान लो, पता लग जाए तुम्हें कौन हो, तब बाहर निकलना। कोई 2 घंटे के बाद सम्राट ने आवाज़ लगाई कि पत्थर हटाइए। बाहर आया, वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। उनका हद हो गई, आपने भी खूब बुद्धू बनाया। मैं भीतर डूबता गया, डूबता गया। जो जो जानता था वो छोड़ता गया, छोड़ता गया। जो जो मैं नहीं हूँ, उसमें बाहर के सामाजिक भूमिकाएं, पारिवारिक भूमिकाएं, वो सब पता चला। वो तो भूमिकाएं, रोल हैं, वो मैं नहीं हूँ। फिर अपने तन से तादाद में टूट गया, ये भी मैं नहीं हूँ। मन से छूट गया, हृदय की भावनाओं से छूट गया। और मैं घुसता गया भीतर बिल्कुल कि वास्तव में मैं कौन हूँ। और भीतर जो जाना वह जान के अब मैं अपना प्रश्न वापस लेता हूँ आपसे कि परमात्मा से मुलाकात करनी है। मुलाकात हो गई। आपने मुझे खूब बुद्धू बनाया, सीधे सीधे नहीं बताया। हो गया ब्रह्म का ज्ञान। प्यारे मित्रों, हम बहिर्मुखी हो गए हैं क्योंकि हमारी सारी जरूरतें बाहर से पूरी होती हैं। तो धीरे धीरे हम आदी हो गए, अभ्यस्त हो गए। छोटा बच्चा जन्म लेता है, जन्मते से सबसे पहली जरूरत है सांस। और सांस कहाँ से आएगी? बाहर के वायुमंडल से आएगी। पहली जरूरत सांस, दूसरी जरूरत दूध पानी, तीसरी जरूरत प्रेम देखभाल
वो भी बाहर से मिलेगा, सब कुछ बाहर से मिलेगा। ठंड गर्मी लगेगी, बाहर से ही इंतजाम होगा कपड़ों का। गंदा हो गया, स्नान कराया जाएगा बाहर से। भूख प्यास जितना भी है सब कुछ बाहर से पूरा होगा। धीरे 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 बहिर्मुखी, फिर खेल खिलौने बाहर हैं, फिर दोस्त मित्र बाहर हैं, फिर पढ़ाई लिखाई बाहर है, धन कमाना बाहर है, प्रेम संबंध बाहर हैं, शादी ब्याह बाहर है, घर बनाना है बाहर है, कार और मोबाइल खरीदना है बाहर है। और इस सब के इंतजाम में इतनी बहिर्मुखता, एक्सट्रोवर्टनेस आ जाएगी कि वो भूल ही जाएगा कि मेरा होना भी कुछ है इसके अलावा। इसमें हम इतने ऑक्यूपाइड, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि फुर्सत ही नहीं मिलती, छुटकारा ही नहीं होता इससे। बाहर की जरूरतें ऐसी हैं कि वो खत्म ही नहीं होती। पहले आप सोच रहे थे कि 10 लाख रुपए हो जाएं, बड़े आराम से रहेंगे। जब तक 10 लाख हुए तब तक आपको लगा कि नहीं, अब तो महंगाई बहुत बढ़ गई, 1 करोड़ से कम में काम नहीं चलेगा, लगे रहो दौड़ में। जब 1 करोड़ हो जाएंगे फिर हम सोचेंगे 10 करोड़, इससे कम में कहाँ काम चलेगा, अब तो परिवार भी बड़ा हो गया, चीज़ें बहुत महंगी हो गई। 10 करोड़ हो जाएंगे तब भी काम नहीं चलेगा, 100 करोड़ हो जाएं कि 100 अरब हो जाएं, काम कभी चलता ही नहीं, हमेशा ही कमी लगी रहती है। बाहर विराट जगत है। याद रखना, ब्रह्म के 2 रूप हैं, एक जो हम भीतर जानते हैं अपने, और ब्रह्म का एक प्रकट रूप बाहर है, दोनों अनंत हैं। तो बाहर की दौड़ अनंत है। आज तक कोई व्यक्ति सफल नहीं हुआ, कभी हो भी नहीं सकता। जो अंतहीन विस्तार है उसमें तुम कैसे मालकियत जमाओगे? बड़े बड़े सिकंदर यहां से खाली हाथ जाते हैं। तो बहिर्मुखता की मुश्किल समझना, एक्सट्रोवर्टनेस, जब तक हमें ये समझ में ना आ जाए कि हम एक पागल दौड़ में लगे हुए हैं, हमारी एम्बिशंस और महत्वाकांक्षाएं और वासनाएं एक अंतहीन क्षितिज पकड़ने की दौड़, और वो क्षितिज कहीं है ही नहीं, सिर्फ लगता है कि बस 3-4 किलोमीटर दूर होगा जहाँ ज़मीन और आसमान मिलते हैं। और हम कितने ही दौड़ें, कितने ही दौड़ें, कितने ही दौड़ें, वो हमेशा लगता है कि बस थोड़ी दूर है, अभी 1 घंटे 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। कुछ लोग हैं जिनको बीच में अकल आ जाती है, बीच ज़िंदगी में, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि क्षितिज एक भ्रम है नहीं, मगर प्रतीत होता है कि है। इस व्यक्ति को हम समझदार व्यक्ति कहेंगे, जो चौंका जागा कि हद हो गई, इतना दौड़ लिए, इतने दौड़ लिए, और वो जितनी दूरी पहले थी उतनी दूरी अभी लग रही है। वो दूरी खत्म होती नहीं, बस लगता है कि थोड़ी सी मेहनत और फिर सब कुछ हासिल हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति रुकता है, ठहरता है, अपने ऊपर हंसता है कि अच्छे बुद्धू बन रहे हैं, कुछ इल्यूजन, कुछ हेलुसिनेशन हो रहा है। और तब वह ठहरता है और अपने भीतर मुड़ता है, अंतर यात्रा शुरू होती है। वो भीतर जाके परम रहस्य खुलता है कि जिस शांति को, आनंद को, संतोष को मैं खोज रहा था, जिस तृप्ति के पीछे मैं पागलों की तरह दौड़ रहा था, वो मेरे भीतर मौजूद है। तो प्यारे मित्रों, ध्यान कोई कठिन बात नहीं है, जो हमें पहले से ही प्राप्त है, पहले से ही उपलब्ध है। बस उसकी तरफ उन्मुख होना है, दैट्स ऑल। तो कठिन कैसे हो सकता है? कोई भी छोटी सी चीज बहाना बन जाएगी, बिल्कुल खेल खेल में, कभी जस्ट प्रयोग करने के लिए कि चलो 5 मिनट के लिए जरा फुर्सत में अपने भीतर जानते हैं कि क्या है, खेल खेल में सही, और आप पाओगे आप उस अद्भुत रहस्य तक पहुंच गए जिसकी सदा से खोज थी। कई मार्ग हो सकते हैं भीतर मुड़ने के, 2 मार्गों की विशेष बात आती है।
भक्ति और योग, एक भावना का मार्ग, दूसरा चेतना का मार्ग। या तो हम अपनी प्रेम भावना को परिष्कृत कर लें और हम सारे अस्तित्व के प्रेम में पड़ जाएं, उसमें हमारा अहंकार विलीन हो जाएगा, मैं भाव समाप्त हो जाएगा, और जहाँ अहम नहीं रहा वहाँ ब्रह्म शेष रहेगा। दूसरा उपाय है चेतना, जैसा इस सम्राट ने किया था। गुफा के भीतर बैठ के अपनी इंद्रियों को बंद कर लिया और भीतर बड़ी जिज्ञासा के साथ गया पता लगाने की मैं कौन हूँ, हु एम आई। और भीतर जाके पता चला कि देयर इज नो आई, मैं हूँ ही नहीं, और जो है वह विराट ब्रह्म है। उसको मैं कहना उचित नहीं, या मजबूरी में कहना पड़ेगा अहम ब्रह्मास्मि, पर याद रखना उसमें अहम शब्द का कोई मीनिंग नहीं है। एक व्याकरण की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से वाक्य बनाओ तो उसमें एक कर्ता होना चाहिए, तो ऐसा कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अन्यथा वहाँ पे कहना चाहिए बस ब्रह्म है, अस्मि भी नहीं आएगा। गॉडलीनेस इज, एमनेस भी नहीं आएगी। तो आई एम गॉड ऐसा ट्रांसलेशन ना करके ज़्यादा बेहतर होगा गॉडलीनेस इज, एक भगवत्ता, एक दिव्यता, ओंकार के नाद से गूंजती हुई चैतन्य की परम अवस्था है, आनंद की अवस्था है। वो मेरी तेरी किसी की नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में इसका स्पष्ट उल्लेख करते हैं कि कोई एक मार्ग नहीं है, अलग अलग मार्गों से इस दुनिया में लोग अपने भीतर की तरफ मुड़े हैं, ब्रह्म को जाने हैं। जो इंट्रोवर्ट टाइप हैं वो अपने भीतर डूब के जान लेते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट टाइप हैं वो उसी टाइप का, उसी प्रकार का उपयोग करते हुए विराट ब्रह्म को बाहर जान लेते हैं। तो ब्रह्म का एक अप्रगट और अदृश्य रूप भीतर छुपा है और उसका एक प्रकट रूप बाहर मौजूद है। दोनों अनादि अनंत हैं। और दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं मुख्य रूप से, एक स्त्रीण चित्त वाले और एक पुरुष चित्त वाले। निश्चित रूप से इन दो के दो मुख्य मार्ग कहलाते हैं। छोटे छोटे डिवीजन करें तो और भी बहुत मार्ग हो सकते हैं, पर दो बड़े मार्ग हैं। आपसे विनती है आंख बंद करके फुर्सत में बैठिए। फुर्सत शब्द हमेशा याद रखना। लोग ध्यान करने आते हैं खूब गंभीर, मैं आपको बार बार कहता हूँ थोड़ा मुस्कुराते हुए, थोड़ा फुर्सत में आराम से। कोई आप परिश्रम नहीं कर रहे हो, जस्ट एंजॉय योर वेकेशन। छुट्टी